हेलो फ्रेंड, आज हम मैथ और रीजनिंग में पूछे जाने वाले कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ सवाल जो मैंने लिखे हुए हैं उन पर चर्चा करते हैं। एक परीक्षा में एक प्रश्न के सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर पर 2 अंक काटे जाते हैं। एक विद्यार्थी ने कुल 50 प्रश्न हल किए तथा उसे 201 अंक प्राप्त हुए हैं, तब उसने कितने प्रश्न सही किए होंगे? इस प्रश्न में यदि मैं परीक्षा हॉल से निकलता हूँ और मैंने 50 प्रश्न हल किए हैं और मेरे टोटल मैं वहाँ देखता हूँ कि मेरे सभी प्रश्न सही हैं, तो टोटल मेरे 250 अंक बैठने चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं घर आता हूँ और आंसर की आती है तो मैंने उनसे मिलाकर देखा तो 201 अंक प्राप्त हुए हैं। मतलब 49 अंक कम कैसे प्राप्त हुए हैं? तो 49 अंक, यहाँ तो प्रश्न गलत किए हैं मैंने, तब 49 अंक कम प्राप्त हुए हैं। तो एक प्रश्न के सही उत्तर पर 5 अंक मिलते हैं, लेकिन एक प्रश्न के गलत उत्तर पर 5 अंक जो मिलते हैं वो काटे जाएंगे और 2 अंक जो नेगेटिव मार्किंग है वो काटे जाएंगे। तो टोटल एक प्रश्न के गलत उत्तर पर 7 अंक काटे जाते हैं। 2 प्रश्न के गलत होने पर 14, 3 प्रश्न के गलत होने पर 21। तो इस बात को समझकर आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि मैं टोटल 50 प्रश्न हैं और 50 प्रश्न भी सही हैं तो मेरे 250 अंक बैठने चाहिए, लेकिन बैठ कितने रहे? 201 अंक। 201 अंक तो कितने कम? 49 अंक कम मिल रहे हैं। तो एक प्रश्न के सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न गलत उत्तर होने पर 5 अंक तो ये कटे जाएंगे और 2 अंक नेगेटिव मार्किंग की, तो 2 अंक ये। तो एक प्रश्न के गलत होने पर 7 अंक काटे जाते हैं और यहाँ 49 अंक कम मिल रहे हैं। तो कितने प्रश्न गलत होंगे? 7 प्रश्न उसके गलत होंगे, तब 49 अंक कम मिल रहे हैं उसको। और यहाँ पूछा हुआ है कि कितने प्रश्न सही किए हैं, तो टोटल 50 हैं, तो उसमें से 7 गलत हैं, तो 43 सही होंगे। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक वन में कुछ 6 पैर वाले जीव हैं और कुछ 4 पैर वाले जीव हैं। यदि इनके सिरों को गिना जाए तो 70 हैं, लेकिन पैरों को गिना जाए तो 360 हैं। तब यहाँ 6 पैर वाले व 4 पैर वाले जीव कितने हैं? 6 पैर वाले, 4 पैर वाले, इन दोनों में कॉमन जो आ सकता है वो लेना है हमें। तो 4 यहां से भी आ सकते हैं और 4 यहां से भी आ सकते हैं। 4 पैर वाले, सिर दोनों पैर 6 पैर वाले और 4 पैर वालों के समान है, तो सिर से हमें जो 7 हमने कॉमन लिया है 4 का गुणा कर देंगे, 280 पैर आ गए। और टोटल पैर कितने हैं? 360। और यहाँ 280 पैर बैठ रहे हैं। कितने अधिक? 80 पैर अधिक हैं। तो ये 80 पैर अधिक हैं, किनके बचे हुए हैं? जो 6 पैर वाले हैं, यहाँ हमने 4 पैर ले लिए तो 2 पैर वाले बचे हुए हैं यहाँ पर। तो ये 80 पैर 2 पैर वाले हैं। यहाँ जो बचे हैं एक्स्ट्रा, 2 का इसमें भाग दे देंगे 40। तो 40 जो निकल कर आया वो 6 पैर वाले जीव हैं। 40 6 पैर वाले जीव। और हमसे पूछा है 4 पैर वाले जीव कितने होंगे? टोटल 70 हैं, तो 70 में से हम 40 6 पैर वाले जीव घटा देंगे तो 30 4 पैर वाले जीव होंगे। यहां से हमें केवल कॉमन लेना है, उसका सिर से गुणा कर देना है और टोटल में से घटा देना है, और जो बचेगा वो एक्स्ट्रा का, उसमें जो पैर बचे हुए उनका भाग दे देना है, और वो जो एक्स्ट्रा जिसका भाग दिया वो निकल कर आ जाएंगे। और उनमें अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, एक पार्किंग वाली जगह पर 6 पहिए व 2 पहिए वाली गाड़ी पार्किंग में है। यदि वाहनों की संख्या 100 है तथा इनके पहियों की
संख्या 300 है, तब 6 पहिया वाहन कितने हैं? ऐसा ही सवाल है, 6 पहिया और 2 पहिया। यहां से हमें 2 कॉमन आ जाएगा और यहां से भी हमें 2 लेना है, तो यहां 4 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं और 100 टोटल संख्या कितनी है? 100। 100 का हमें यहां भाग दे देना, गुणा कर देना है, तो 200 पहिया आ गए। लेकिन पहियों की संख्या कितनी है? 300 और यहां 200 पहिए, तो एक्स्ट्रा 100 पहिए एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। तो ये 100 पहिए जो बचे हैं ये किसके हैं? जो यहाँ 4 पहिए वाले रह गए उनके। तो 100 का हमें 4 में भाग दे, 4 से 100 में भाग दे देना है, तो 25 जो 6 पहिए वाले वाहन है वो निकल कर आ जाएंगे। 6 पहिए वाले वाहन टोटल कितने हैं? 25 हैं। और हमसे पूछा कितना है? 6 पहिए वाहन पूछे हैं, लेकिन यहाँ 2 पहिए वाहन वाले पूछ रहे हैं, तो टोटल 100 है, उसमें से 6 पहिए वाले वाहन को घटा देंगे तो 75 2 पहिए वाले वाहन आ जाएंगे। ठीक है, अब हम एक और सवाल देखते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है। एक सम्मेलन की समाप्ति पर सभी 8 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तब यहाँ कुल कितने हाथ मिलाए गए? इस सवाल में ध्यान रखना, जब दो व्यक्ति एक ही काम को करते हैं तो सूत्र लगता है n कोष्टक n-1/2। जब 2 व्यक्ति मिलकर एक ही काम को करते हैं, जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना, जैसे गले वो मिलना या हम मिलना, काम तो एक ही हो रहा है ना। 8 लोग हैं तो 8 गुणा 8-1 7/2, 4 बार तो 28 बार हाथ मिलाया गया, 28 बार। पांचवा सवाल है, स्टेशन ए तथा बी के मध्य कुल 6 स्टेशन हैं, तब यहाँ कुल कितने टिकट बनाने पड़ेंगे? इस सवाल में जब 2 व्यक्ति मिलकर अलग अलग काम करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति टिकट दे रहा है तो आप उसके बदले पैसा दोगे। जब टिकट मिलेगा तो 2 व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे किसी को बर्थडे पर, आप जन्मदिन पर कोई भी सौदा देना या उससे फिर वापस लेना, तो ये 2 काम हो जाते हैं। तो इसके लिए सूत्र लगता है n कोष्टक n-1। 6 स्टेशन है ए तथा बी के मध्य में 6, तो टोटल स्टेशन कितने हो गए? 8। तो 8 कोष्टक 8-1, तो 8 गुणा 7 बराबर 56 टिकट बनाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।